जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए एक मैथ का सेशन लेकर आया हूं, जो कि आने वाले आपको 18-19 दिसंबर के आसपास जो आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। प्यारे बच्चों, यह क्वेश्चंस हमारे PYQ पिछले साल का क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है और झारखंड सरकार की हर एक एग्जाम में देखा गया कि मतलब हर साल का पिछला क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेड किया जाता है। अरे क्वेश्चन तुम लोग को चेंज मिलेगा, लेकिन बात है कि टाइप तो सेम मिलेगा ना। क्वेश्चन 2 के जगह पे 3 हो सकता है, 3 के जगह पे 5 हो सकता है, लेकिन टाइप सेम मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस इसी टाइप का आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, हम लोग जो है मैथ का देखने वाले, जो 2025 में हम लोग का एग्जाम हुआ था, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए पेपर 2 जो था हम लोग का, उसमें से हम लोग का क्या था, टोटल क्वेश्चन कितना था हम लोग का, 50। कितना था टोटल क्वेश्चन हम लोग का? 50 था। 50 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और जो हम लोग को किसका था, गणित का था। गणित किसका था? गणित का क्वेश्चन था बच्चों। तो आप सभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को, ऑप्शन को टिक करवाने नहीं आया हूँ। अगर जाता तो ऑप्शन को टिक कराने, टिक टिका दे, ऐसे नहीं है। हम सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे आप लोगों को, ताकि आप समझ सके। ऐसा नहीं कि जो जैसे बोर्ड एग्जाम हुआ, आंसर की आया, एक का बी, दो का सी, तीन का डी, चार चार का ई, कुछ करके निकल गए। ऐसा नहीं होता है। इसको हम तुम लोग को एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, तुम लोग को दिखाने वाले हैं। तो तुम लोग बहुत ही ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। जो हम लोग का क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन तुम लोग का यह क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को बच्चों, बहुत ही अच्छे से तुम लोग देखना इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो बताओ फट से। ऑप्शन में हम लोग का दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए +1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 10। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हम अपने के नहीं, स्टूडेंट का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इसमें टिक है, जो बोर्ड एग्जाम में दे के आई है, वो टिक करके आई है। तो उसमें से बहुत सारे ऑप्शन उसका गलत टिक भी है, बहुत सारे ऑप्शन सही टिक भी है, लेकिन हमको उनके ऑप्शंस के ऊपर पर ध्यान नहीं देना है, उनके टिक के ऊपर ध्यान नहीं देना। हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देंगे, जो कॉन्सेप्ट के द्वारा आंसर आएगा उन्हीं के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है? तो पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? देखो बच्चों, पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 0 से होती है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? 0। जैसे पूर्ण संख्या जो होती है हम लोग का, इनकी शुरुआत, पूर्ण संख्या शुरू कहां से होती है? 0 से होती है। 0, 1, 2, 3, 4। वह इसको थोड़ा समस्या हो रहा है, इसको ऑफ करो। ठीक है? पूर्ण संख्या देखो हम लोग क्या 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है? तो बता, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा? जैसे 1, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से तुम लोग देखना। ठीक है? यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन से जो दिया गया है, एक प्रकार से तुम लोग यहाँ पे देखना। तो 1, 2 हो गया हम लोग का, जैसे इसी तरह बढ़ते जाएगा। 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक चलते जाएगा। इसमें सबसे छोटा पूर्ण संख्या हम लोगों को कौन सा हो गया? अगर यदि हम लोग देखें कि सबसे छोटा हम लोग का पूर्ण संख्या है तो कौन सा है? 0 है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे पूछ लेता कि सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हम लोग को 1 से स्टार्ट होता है ना। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो यहाँ पे अगर इस बार पूछा पूर्ण संख्या, हो सकता है कि नेक्स्ट बार 2026 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा प्राकृतिक संख्या को पूछ सकता है, परिमेय संख्या को भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हम सारा कॉन्सेप्ट को आपको बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं, तो इसको तुम लोग ध्यान से देखना। अगर भी इसमें हम लोग को बोल दे कि प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या हम लोग को पूछ ले, तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होगी? तो हम लोग को 1 से स्टार्ट होगी। 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट 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 अनंत तक चलते जाएगी। कोई दिक्कत है? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है? जिसका हम लोग को आंसर कौन हो गया? सी नंबर। ठीक है? अगला क्वेश्चन तुम लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या। क्या क्वेश्चन हम लोग को? देखो वहां पे हम लोग अभी देखिए, हम लोग को प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है, पूर्ण संख्या पूछ सकता है, भाज्य संख्या पूछ सकता है, अभाज्य संख्या पूछ सकता है। सब हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी संख्या को जानना कम से कम एग्जाम में जाने से पहले ये सब सारे जो संख्याएं वाले जो नंबर सिस्टम का है उनको एक बार रिवाइज करके जाए।
ताकि तुम अपने बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज ना करो और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको। इसमें दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों एकदम फटाक से तुम लोग बताओ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। उनका ऑप्शन टिक किया, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़े हैं। 1 से 100 तक में टोटल कितनी भाज्य संख्या होती है, कितनी अभाज्य संख्या होती है? 75 हमारे भाज्य संख्या होती है और जो 25 है हमारे अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी क्या पूछी है? अभाज्य संख्या पूछी है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको अगला एग्जाम में प्राकृतिक संख्या पूछ सकता है, भाज्य संख्या पूछ सकता है ना। ये सब तुम लोग देख के जाना। पूर्ण संख्या तो पूछ ही लिया है ना। तो देखो दो तो पूछा हुआ है और दो नहीं पूछा हुआ, तो उसको हम लोग देख के जाएंगे। ये चारों में से कोई एक दो तो पूछना है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो हम लोगों की होती है वह अभाज्य संख्या 2 से होती है। और अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से और एक से लगे। जो खुद से और एक से लगे उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब दो तुम देख लो, जो हम लोग का 2 है, जो हम लोगों का 2 है, 2 सिर्फ किससे किससे भागा लगता है? 2 को तुम देखेगा ना, एक तो सबसे पहले एक से लग रहा है ना, 2 बार पे 2 कट गया। और एक तो हमारा सबसे पहले दूसरा जो क्वेश्चन जो है, 2 को हम सिर्फ 2 से भी तो लगा सकते हैं, एक बार पे 2 हम लोग का कट गया। यही है ना। तो इनको तुम लोग ध्यान से देख लो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग को अभाज्य संख्या ये हो गया, तो यही होगा ना। देखो 0 तो मेरा अभाज्य संख्या है नहीं। एक, अब बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये तो सिर्फ एक ही में लग रहा है। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को जो कम से कम 2 संख्याओं से भाग लग जाए, एक तो खुद से और एक से, है ना। अब मान लो 0 को तुम 1 से कैसे भाग करोगे? ये तो होगा नहीं, खत्म। एक तो सिर्फ 1 से ही लग रहा है ना। कम से कम 2 से लगेगा तभी हम उनको अभाज्य संख्या कर सकते हैं। और 2 से कम लगा तो हम उनको अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। 3 तो भी हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन हमको पूछा है छोटा। 3 से छोटा तो हमारा यहाँ पे 2 है, 3 से छोटा हमारा क्या है? 3 भी हमारा अभाज्य संख्या, लेकिन इससे छोटा हमारा 2 है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। इनको ध्यान से तुम लोग देखते जाना। यहाँ पे पूछा, अब देखो योज प्रतिलोम तुम लोग तो जानता ही होगा। योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक तत्समक, ये सब टॉपिक एकदम देख कर ही जाना। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आप लोगों को। जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा है सबसे पहले इसी में आपको देखने को मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम तो अभी लेट है 2-3 महीना, उससे पहले तो तुम लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। एक गधा है, वो गधा पढ़ता ही नहीं है। एक स्टूडेंट है, नाम है गोलुआ, कहीं नहीं पढ़ता है। उसको 1000 बार पढ़ा है लेकिन वो नहीं पढ़ता है ना। अरे गोलू इस बार तुम देख के जाएगा, और नहीं देखा तो मुड़ी फोड़ेंगे, है ना। तो 6/-24 का योज प्रतिलोम क्या होगा बताओ? तो देखो योज प्रतिलोम, इसको सबसे पहले जो है ना, इनको मानक रूप में लिखा, मतलब छोटा रूप में लिखा। 16/24 है, कहता है 16/24 को देखो, इसको कट पीट किया है। कौन पहाड़न काटेगा? पहाड़ा आता है? हाँ पढ़ो, है ना। माइनस यहाँ पे है तो 8 का पहाड़न काट दे, 8 दूना 16, 8 तिया 24, यही है ना। तो 2/3 है, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लेकिन योज प्रतिलोम में क्या होता है ना, साइन को बदलता है। योज प्रतिलोम में क्या होता है? साइन बदलता है ना। तो माइनस वाले को क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस वाले हम लोग को किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। प्लस में देखो हम लोग यहाँ पे है। और जो बच्चा ए नंबर टिक करके आया होगा एकदम गदगद होगा कि हमारा तो सही आंसर है। देखो बाबू, ऑप्शन तो वहां मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में, लेकिन तुमको कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है। और कॉन्सेप्ट को जो ध्यान नहीं दिया तो चल जाएगा, है ना। तो हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए फॉर एप्पल। गुड, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या था? हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन को देख रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3 था ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा योज तत्समक है? देखो एक तो गुणात्मक तत्समक और एक योज तत्समक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख के जाना। योज तत्समक मतलब जो भी होता है उसका मान 0 आना चाहिए, और गुणात्मक तत्समक में क्या होना चाहिए? गुणात्मक तत्समक में 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग का योज तत्समक है ना, यहाँ पे देखो इनका आंसर 1 है। और तुम लोग को गारंटेड है कि आने वाले एग्जाम में तुम लोग को गुणात्मक तत्समक पूछेगा या फिर गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा, 100% है। तुम देख लेना, तुम्हारा जो अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है उसमें तुम्हारे गुणात्मक तत्समक और गुणात्मक प्रतिलोम से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? 100% है कि वहां से क्वेश्चन आएगा। तो अगर योग तत्समक है तो हम लोग का 0 हो जाएगा, और गुणात्मक तत्समक रहता है तो हम लोग का क्या हो जाता है? 1 हो जाता है।
ये करके जाना। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर बी। गुड। देखो हम इसको आंसर को नहीं टिक कर, इसके साथ साथ तुम लोग को सॉल्यूशंस को भी बता रहे हैं, आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी बता रहे हैं। इस बार यूज प्रतिलोम पूछा, अगर यूज प्रतिलोम नहीं पूछेगा तो गुणात्मक प्रतिलोम पक्का पूछेगा, है ना। सोहन और मोहन भाई है, अभी इस बार सोहन का लिस्ट में नाम है, अगला बार मोहन लिस्ट में नाम आएगा, तो दोनों भाई पढ़ लो। वही यूज प्रथमक और गुणात्मक प्रथमक है, ठीक है, तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है गोलू, तुम पढ़ेगा, है ना। और साथ ही साथ सुनना, बड़ी मारेंगे तुम लोग को, है ना। अगला क्वेश्चन है 3/5, 3/-5 है ना, 3/-5 इंटू -5/3। इनको क्या है, इनका मान क्या होगा। एकदम बहुत आसान है बाबू, इसको सॉल्व करें हम लोग। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है, देखो क्या लिखा है, 3/-5 इंटू, चलो क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं, अपना क्या लिखवा रहा हमको, गुरु जी को मत इतना लिखवा, है ना। तो सीधे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो -5 से -5 खत्म, और 3 से 3 खत्म, ऊपर में 1 नीचे 1, है ना। इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ गया ना 1, तो हम लोग को क्या आ जाएगा 1। एक कॉन्सेप्ट है, तुम लोग ध्यान से रखना, माइनस प्लस वाले जो है ना, तो माइनस प्लस वाले इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% क्वेश्चन बनेगा इस पे, है ना। आता ही बोला तुम लोग को फॉर्मूला, प्लस इंटू प्लस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, प्लस ही होगा ना। सेम साइन रहेगा तो प्लस, जैसे हम माइनस इंटू माइनस, सेम साइन है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एगो प्लस और एगो क्या हो जाएगा माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, इसका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। एक माइनस और एक फिर यहां से प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब हम लोग देखो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने वाले, इसको तुम लोग नोट कर लेगा साइड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस जैसे यहाँ पे है ना माइनस प्लस वाला से यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि नहीं, माइनस माइनस कटा कि नहीं, जैसे बहुत सारे से इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हम लोग 3 नंबर का तो देखिए, मतलब जो है क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 5 था, 5 को तो देख लिए, बी हुआ। अब 6 में देखो, फट से इसको सॉल्व करो। भिंजोड़ आता है, भिंजोड़, वही भिंजोड़ है, भिंजोड़। तो बता, देखो दोनों का जब बेस सेम है ना, जब बेस सेम रहता तो हम एलसीएम निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे। जब बेस सेम नहीं रहता तो हम लोग उसको एलसीएम निकालते, बेस बोले तो हर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों का बेस सेम है, इसको जोड़ दो सीधे, मतलब ऊपर वाला को जोड़ दो सीधे, है ना। तो जुटेगा यहाँ पे 5 प्लस -8, यही होगा ना। और नीचे एलसीएम 9 का 9 आएगा, है ना। जब इनका भिन्न जोड़ हम निकालेंगे तब यही आएगा ना। तो 5 देखो प्लस इंटू माइनस, अभी तुम लोग को फॉर्मूला दिखा है, अगला वाला में लिखा है, और देखो आ गया ना यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5-8/9। अब 5 में 8 घटेगा कि बाबू, घटेगा, लेकिन माइनस में आंसर आएगा, कितना हो जाएगा -3/9। इसको काट दे, काट दिए, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, -1/3, -1/3 देखो यहाँ पे आ गया। अभी वैसे नहीं है कि आते हैं सिर्फ टकटका के टिक कर देते हैं और आंसर की मिला के चल जाता है। तुम लोग को आंसर की थोड़ी मिलाना है, जब बोर्ड एग्जाम हो जाता है उनके बाद उनको आंसर की मिलवाते हैं। अभी तो तुम लोग को बोर्ड एग्जाम हुआ भी नहीं है। हम लोग को देखना है कि झारखंड सरकार क्वेश्चन कैसे पूछ रही है, आने वाले समय में हम लोगों से कैसे पूछ सकता है ना। तो टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम ऐसे ही तुम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन यही पीवाईक्यू कर लेना 3 साल का, इससे ज्यादा क्वेश्चन कहीं नहीं पूछेगा। अच्छा, परिमेय अपरिमेय जानता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, अरे जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या, जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे उसको परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू 0, नीचे कभी 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या, समझा। और जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये सब आता होगा तुम लोग को, उम्मीद करते हैं तुम लोग अच्छा लड़का है, ये सब सारा पढ़ चुका होगा, और जो नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना एक बार अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, है ना। एक चोरी के बहाने मत जाना, अरे चोरी करके नंबर ले आएगा, बुद्धि नहीं ला पाएगा, है ना। चोरी करके क्या करना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट को सीखना है, नंबर लाना है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अरे अनंत हो सकती है। कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच की कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। देखो ये तो होगा नहीं, ये तो गलत है, ये भी 100 गलत है, ये भी गलत है। हम लोग का क्या हो जाएगा, डी, डी फॉर देवसेना। देवसेना नाम सुना है, तो
देखो फटाक से देखो, हम प्लस माइनस वाले इसलिए तुम लोग को लिखवाए थे। मल्टीप्लीकेशन में मतलब वो वाला फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। क्वेश्चन एक नहीं, भर भर के क्वेश्चन आता है उनसे, झोला भर भर के क्वेश्चन पूछता है उनसे। प्यारे बच्चों, इनको ध्यान से देखे जाना तुम लोग। और तुम लोग जो हल्के में ले रहे हो ना, हल्के में मत लेना ही कॉन्सेप्ट को, है ना। लिखा है 11/24 प्लस डैश, है ना, ब्लैंक, फिर इन्होंने ब्लैंक दे दिया है, फिर ब्रैकेट है -1/6। उसमें से क्या करें, इसको सबसे सटीक तरीका क्या जानता है, यहाँ ई बॉक्स एगो बना, एगो आर बॉक्स बना, और एगो यहाँ बराबर लिख दो। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 3 में से कितना जोड़ेंगे कि 9 हो जाएगा, कितना जोड़ेगा। तुरंत तुमको पता चल गया 6 जोड़ेंगे। कैसे 6 जोड़ेंगे पता चल गया। तो यहाँ पे तुम क्या किया ना, 9 में से 6 को क्या किया, घटा दिया। 9 में से 3 को घटाए, 9 में से 3 को घटाए, तो यहाँ पे हम लोग को पता चल गया ना, यहाँ पे तुरंत पता चल गया कि क्या भराएगा, है ना। सेम उसी तरह इनको भी हम लोग को करना है, सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इनको भी करना, देखना तुरंत हो जाएगा हम लोगों का। अभी देखना तुरंत कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। देखो 11 बेटा क्या है, 11/24, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको करो, इनमें से इनको घटा दो, इसका आंसर आ जाएगा। तो भिन्न घटा आनी चाहिए, और नहीं आती तो गलत बात है ना। -1/6, है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब फिर इसको घटाना ना, -11/12, 14 है ना, -11/14, इसको देखना 6 और 14 का एलसीएम। देखो 14 है 24, क्या 24, क्या 24, ध्यान देना, ठीक है। माइनस साइन लगा दिया। अब चौका पड़ेगा 24 के बार में आएगा, 724 4 बार, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -11 का -11। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दूर जाएगा ना हम लोग का, कितना हो जाएगा, -15, कितना हो गया, -15/24। अब इनको काटे, काट दें इनको। अरे काटना मतलब वो नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। कौन पहाड़ा में कट गया, बताओ बताओ, कौन पहाड़ा में कट गया, 3 का पहाड़ा ना, 3 बचे 15, लेकिन माइनस साइन, है ना, 3 ठीक 24, -5/8। इनका सॉल्यूशन आ गया ना, -5/8। तो बता दो इनका आंसर किस में, -5/8। देखो हमारे जो स्टूडेंट बनाई है, देखो कितना अच्छी बनाई है, सही बनाई है ना। लगभग लगभग देख लो सारा ऑप्शन सही होते जा रहा है ना। यही क्वेश्चन था। आहा, पॉइंट वाला गुना, पॉइंट वाला भागा आनी चाहिए बाबू। क्या लिखा है, 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल क्या होगा। अरे कुछ नहीं है, इसको गुना कर लो। नहीं आता, हम तो डायरेक्ट करते हैं, लेकिन देख लो तुम लोग करो, 0.3 इंटू 0.3, हम शॉर्टकट भी करके दिखाएंगे तुम लोग को, लेकिन कर लो 9.0, आई काट दो 0 0, है ना। पॉइंट अभी मत लगाओ, पॉइंट लगाएगा ना तो फंस जाएगा। अभी अगर जो पॉइंट लगा दिया तुम तो फंस जाएगा, इसलिए अभी पॉइंट हम लोग को लगाना ही नहीं है, अभी पॉइंट हम लोग को लगाना ही नहीं है ना। लास्ट में लगाएंगे 900, एक अंक दो अंक, दो अंक के बाद पॉइंट लगा दो 0.09। हम सीधे यहाँ से गुना करते हैं, दो अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं, 3 इंटू 3 करते हैं, 9 आ गया, 9 आ गया, एक अंक यहाँ और एक अंक यहाँ, है ना। दो अंक के बाद पॉइंट लगना है, एक अंक ये हो गया, एक अंक, दो अंक बना दिया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, और पॉइंट के आगे 0 लगा दिया। हम तो डायरेक्ट कर देते, लेकिन तुमको यहाँ करके दिखा दिया ताकि तुम समझ जाओ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर, संख्या 0 है। अरे 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ये तो सही है एकदम, डायरेक्ट देख लो। 0 एक ऐसी संख्या है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक। जैसे संख्या रेखा पे तुम लोग निरूपित खूब पढ़ा होगा ना, ऐसे इधर क्या हो जाता है पॉजिटिव, इधर क्या हो जाता है नेगेटिव। लेकिन जीरो क्या है, जीरो, यहाँ पे जो जीरो है ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, 31.36 का वर्गमूल निकालो, पॉइंट वाला वर्गमूल, गलत मत निकालना, पॉइंट वाला वर्गमूल पढ़ के निकालो, निकालो पॉइंट वाला वर्गमूल, है ना। निकालो पॉइंट वाला वर्गमूल फट से, बहुत लेट कर रहा है तुम लोग, बताओ फट से तो बताओ। अब वर्गमूल निकालने से खाए कि नहीं, है ना, निकाल दे, नहीं मानेगा, किसका वर्गमूल जाएगा, 5 का जाएगा,
25 है ना। कितना आ गया इसमें 6, यहाँ जोड़ा लगा लेना तो भूल आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या उतरेगा 36 है ना। इसको कितना से गुना कर ले, 6 से गुना कर दे। हाँ 6 से गुना कर देते, चलो 6 से गुना कर दिए है ना। देखो 6 छक्का के 36, हाथ में 3, लेकिन 0 से यहाँ 3 आ जाएगा, 6 के 6 कट गया, पूरा कट गया, पूरा कट गया। आंसर कितना है 5 6, लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी लगाना ना, हमारा पॉइंट लग जाएगा। कहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, तो हमारा 5.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.6। देखो जो भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया, एकदम सही बनाया है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 शायद आप लोग को दिख रहा होगा, या अगर ये बोर्ड उधर नहीं दिख रहा है तो देखना पढ़ दे रहे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या को पढ़ना ही है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन भर भर के दे रहा है। निम्न में से कौन सा विषम संख्या है, देखो लास्ट में 4 है सम संख्या, लास्ट में 6 है सम संख्या, लास्ट में 6 है सम संख्या, देखो लास्ट में 9 है, तो विषम संख्या हो गया ना। जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसको तुम भाग करेगा ना इनको, तो पूरा पूरी लग जाएगा, इनको भी भाग करेगा पूरा पूरी लग जाएगा, इनको भी लग जाएगा, लेकिन ये हमारा नहीं लगेगा, यही हमारा क्या हो गया विषम संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन क्या है 676 का वर्गमूल। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप लोग कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का वर्गमूल आनी चाहिए। अगर यदि आपको 1 से 20 तक का वर्गमूल नहीं आता तो आप याद कर लें, आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इनको याद करके जाए। तो 676 आपको वर्गमूल निकालने हम सिखा रहे हैं। वर्गमूल आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। तो हम फट से भाग विधि से निकालते हैं। हम लोग को कितना क्वेश्चन है 676 676। तुरंत ऐसे करो इनको, सबसे पहले जोड़ा लगाना है। जोड़ा पीछे से लग गया 6 बच गया। देखो 2 का वर्गमूल कितना होता है, 2 का वर्गमूल हम लोग का 4 हो गया है ना। 2 और 2 यहाँ पे 4 हो गया, 6 में 2 जब घटेगा कितना बचेगा 2, 7 6 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। इसको देखो कितना से गुना कर दें, 6 से गुना करेंगे ना। देखो इसमें कितना हो जाएगा, करो 6 छक्का के 36, हाँ हाथ में 3, और 6 चौक 24 और 3 27 कट गया ना। 26 कितना आ गया हम लोग का 26। 26 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे क्वेश्चन को देख लो तुम लोग, 13 का क्या ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 256 का वर्गमूल होगा 256 बटा 441। इसलिए हम तुम लोग को बोले, हम बार बार वर्गमूल निकाल कर तुमको नहीं दिखा सकते, टाइम लग जाएगा ना। तो 256 किसका हम लोग का है बताओ, 256 किसका है 16 का, किसका तो 16 का। ठीक है, और जो 441 तुम निकाल के देख रहे ना वो हम लोग का 21 का होगा। देखो 20 का 400 होता है और 21 का 441 होता है, 15 का 225 होता है और 16 का 256 होता है। तो हम लोग का हो जाएगा 16 बटा 21, ऑप्शन नंबर बी सही लगाइए। जो भी लगाया है उसको बहुत अच्छा लगाया है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बताओ क्या होगा। 24 का स्क्वायर पूछ लिया, तुम नहीं जानता तो 24 24 लिख करके गुना कर दो, तुरंत निकल जाएगा। इसका आंसर होगा 576। तुम लोग मल्टीप्लाई कर लेना, गुना कर लेना, हमको आता है हम सीधे डायरेक्ट टिक कर देते हैं। फिर क्या हो जाएगा 576। तो तुम लोग देखो वर्ग, सबसे पहले उधर नंबर सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछा, अभी इधर आ गया हम लोग का जो सेकंड चैप्टर है वर्ग वर्ग रूट वाला चैप्टर, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बोल रहा पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, वही है पाइथागोरस ट्रिक है ना। तो देखो इसमें से ऐसा है कि यहाँ से एक क्वेश्चन लिख लो, 100% यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। पाइथागोरस ट्रिक हर साल के पैटर्न में पूछा है, तो इस साल का भी पैटर्न में पूछा ही जाएगा। तो इसमें देखो तुम किसी 2 का वर्गमूल करो ना, 1 का आ जाएगा। देखो 12 का हो जाएगा 144 है ना, और 5 का हो जाएगा 25। जोड़ो इन दोनों को, 144 और 25 जोड़ो, 5 और 4 कितना हो गया 9 है ना, 4 और 2 कितना हो गया 6, और 1 का 1 कितना हो गया 169 है ना। 169 169 किसका वर्गमूल है, तो हम लोग का 13 का वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है बाबू, 13 का वर्गमूल है। किसका है 13 का वर्गमूल। हम लोग का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। बाकी तुम दोनों करके देख लेना, नहीं होने वाला है ना। पूछा 196 गुना 16 है ना, रूट अंडर में है। देखो वर्गमूल से बहुत बेसिक क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा है। 196 जो है, जो रूट अंडर में लिखा हुआ है 196
इंटू कितना लिखा है 16। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, देखना 196 किसका वर्गमूल है 14 गुना 14 है ना। और 16 को हम लोग 4 गुना 4 लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, 4 इंटू 4, ठीक है, 4 इंटू 4। यहाँ पे हम लोग का वर्गमूल, देखो ये दोनों जोड़ा लग गया, ये दोनों जोड़ा का जब जोड़ा लग जाता है तो भाग जाता है, क्या होता है, जोड़ा लगने के बाद भाग जाता है, वर्गमूल से भाग जाते हैं, यहाँ पे 14 आ जाएगा और गुना 4 आ जाएगा। तो उसका 4 बार पढ़ो, पाला कितना आता है, जल्दी पढ़ो, तो उसका 4 बार पढ़ो, 14 चौका 56, कितना आएगा 56, जो कि हमारा ए नंबर आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। संख्या 11 का घन होगा देखो अब हम लोग का क्यूब वाला से क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ग वर्गमूल के बाद क्यूब वाला, एकदम गजब चैप्टर वाइज फॉर्मेट बना हुआ है। तुम लोग 11 इंटू 11 3 बार करो, कितना आएगा फटाक से बताओ, 11 इंटू 11 इंटू कितना आएगा, ये तुम लोग का कैलकुलेशन, तुम लोग को गुना करो फट से, इसका तुम लोग टिक करना, ठीक है, तो फट से गुना करो, टिक करो, होमवर्क में है वो। ऐसा नहीं बोलना कि गुरुजी को नहीं आता है छोड़ दिया, गुरुजी सब बना देगा, है ना। ये हो गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग का 19, फिर 729 का वो घनमूल पूछा है, क्या पूछा है 729 का घनमूल क्या है, तो घनमूल, अरे घनमूल बनाए क्या, ये क्वेश्चन और छोड़ देंगे तो तुम लोग पक्का बोल देंगे मास्टर को नहीं आता है, इतने क्वेश्चन पक्का बनाएंगे, ये वो होमवर्क में बनाने दिए बाबू, फटका दिए गुना वाला, अगर ये वाला नहीं बनाएगा ना तुम लोग सीधे कह देंगे गुरु जी को नहीं आ रहा है, तो गुरु जी को आता है थोड़ा बहुत, है ना। तो चलो बनाते हैं, कितना 729 है ना, 729, इसको हम एलसीएम विधि से निकालेंगे। देखो लास्ट में 9 है, इसको ऐड करो, 9 to 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 हमारा 3 से लगता है, मतलब 3 का पाला आता है 18, लगा दे, 3 दूना 6, एक से बच्चा 12 बन जाएगा, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, फिर देखो 4 से 6 3 9, फिर 3 से लग जाएगा 8 तिया 24, 3 कम 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना लग जाएगा 27 लग जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे कितना लग जाएगा 9, है ना। अभी फिर 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1 2 3 4 5 6, कितना 3 आया, देखो यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ध्यान देना हम लोग वर्गमूल में जो जोड़ा लगाते थे ना, वर्गमूल में जोड़ा हम लोग डबल का लगाते थे, दो का जोड़ा लगता था, लेकिन घनमूल में हम लोग का जो जोड़ा लगेगा कितना का लगेगा, घनमूल में हम लोग का जो जोड़ा लगने वाला है वो 3 का जोड़ा लगने वाला है, घनमूल में जो जोड़ा लगने वाला है हम लोग किसका लगने वाला है 3 का जोड़ा लगने वाला है, घनमूल में जो जोड़ा हम लोग को लगेगा 3 का लगने वाला है ना, ठीक है। इनको थोड़ा तुम लोग देखना, 3 का जोड़ा लग जाएगा तो एक 3 यहां से निकल गया और एक 3 यहां से निकल गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया हम लोग का 9 लग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में है 9 तो है हम लोग का ऑप्शन में, है ना। और बच्चे देखो 9 को भी टिक किया, एकदम बहुत अच्छा टिक किया, ठीक है, 1 मिनट तुम लोग को रुकना है, ठीक है। देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप देखो 27,000 का घनमूल पूछा, कुछ नहीं तुम 27 का निकालो, 3 को 0 1 को 0 लगा देना, बात खत्म हो जाएगा, है ना। 27 का क्या बोले, 27 का वर्गमूल निकाल लो, 3 को 0 है 1 को 0 लिख देना, आंसर आ जाएगा, है ना, उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। तो 27 का वर्गमूल फट से निकालो, घनमूल निकालो, बोल ना घनमूल क्या, घनमूल निकालने बोले 27 का घनमूल तुरंत 3 से लगाएंगे 9 आ गया, फिर 3 से लगाएंगे 3, रूट अंडर में 3 इंटू 3 इंटू 3, यही है ना, ये तीनों जोड़ा लग गया, एगो 3 निकल गया, अब 3 को 0 था उसके बदले एगो 0 लगा दो ना, 30 आ गया, कितना आ गया 30 आ गया, फटाक से आंसर हम लोग का क्या है, कोई दिक्कत है। शॉर्टकट निकालने बोले ना तुम 27 करके निकालेगा, होमवर्क में रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था, निम्न में से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है, अब हम लोग को घन को चेक करना है ना, कौन घन है, कौन पूर्ण घन संख्या है, कौन पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो हम लोग को चेक करना है। देखो 27 तो अभी तुरंत निकाले, 3 का घन आ गया, 125 को तुम निकाल के देखो 5 का घन आएगा, और 1000 हम लोग का किसका आ जाएगा 10 का आ जाएगा, जो 63 है ना वो घन है, ये नहीं है, घन है लेकिन पूर्ण वर्ग क्या लिखा, पूर्ण घन नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो गया,
हम लोग का ये वाला हो गया ना, यहाँ पे देखना ना आंसर तुम लोग कौन सा संख्या नहीं है पूछा, नहीं है कौन वाला नहीं है, ये नहीं है, बाकी तीनों तो है हम लोग का। तो तुम लोग कंफ्यूज मत करना कि सर सब ऑप्शन में टिक कर दे रहे हैं, कौन वाला होगा नहीं होगा। तो हमारी कॉन्सेप्ट को तुम लोग देखा करो, ठीक है। तो हमारी कॉन्सेप्ट को सुनो, जो बोलते हैं हमारी बातों को सुनो, वहां से टिक करो, ठीक है। तो हम लोग को सी नंबर सही है। बाकी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा? खतरनाक सवाल पूछ लिया भाई। 5 के घन का इकाई, अभी 5 के घन का इकाई कितना होगा? अरे नहीं जानता तो 5 का घन, घन एकरा कहते हैं, ठीक है। 5 का क्यूब, ये बोल रहा है कि इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। कर ले, करेंगे तो 5 इंटू 5 25, 5 125 हो गया ना। अरे इकाई अंक देखो, इकाई नहीं आता ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, बचपन में खूब मार मार कर रटवाया गया था। हमको तो बहुत मारा था इसमें, तुम लोग को मारा ही नहीं मारा हमें नहीं पता, लेकिन हमको तो खूब मारा था इसमें। एक सर थे, अभी दोबारा दोबारा मारता है ना। इकाई अंक इसका क्या है? 5 है। क्या हम लोग का इकाई अंक इसमें क्या हो जाएगा? 5। देखो यहाँ डी नंबर में है ना, इकाई अंक इसका 5 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया हम लोगों से। क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखो ए टू द पावर एन इंटू क्या लिखा? देखो जब हम लोग का बेस सेम रहेगा, दोनों का जब बेस सेम है तो हम लोग को क्या होगा? पावर जुटेगा, याद रखना। जब बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, है ना। और बेस हम लोग का देखो यहाँ पे सेम है, और गुना में जब रहेगा तो पावर जुटेगा। अब बेस जब सेम रहेगा और जब हम लोग को भागा में रहेगा तो पावर घटेगा। इसमें देखो पावर कहाँ पे जुट रहा है? पावर यहाँ पे जुट रहा है ना। अरे अगर हम लोग को भागा में पूछ देता है ए टू द पावर एम इन भागा, फिर यहाँ पे ए के पावर मान लो कुछ है, एन है ना, तो हम लोग इसमें क्या हो जाता है? हम लोग का पावर घट जाता है। क्या होता है? पावर एम माइनस एन हो जाता है जब भागा में रहता है। तो चांस है कि इसको तुम लोग पूछ ले, या फिर गुना वाले तो पूछवे किया। ये फॉर्मूला जो तुम लोग को 6-7 फॉर्मूला इसके ऊपर है, इस फॉर्मूला को एक बार देख के चल जाना, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ये तुम लोग को बताएं कि हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन होगा बी नंबर। ये मत सोचना कि यहाँ पे सर माइनस में आया प्लस वाला, प्लस वाला हम क्यों लगा रहे हैं, हम तुम लोग को बताया ना। वहां पे देखो जब रहता ना गुना में जब रहेगा, जब बेस सेम रहता बेस, तो हम लोग का पावर जुटता है। जब गुना में रहता है हम लोग का बेस, अगर मतलब जब बेस सेम रहता है और भागा में रहता है तो पावर हम लोग का घटता है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जा, नहीं बनाएंगे हम, तुम लोग को बनाना है, नहीं पाएगा। अरे कुछ ना थोड़ा सा किया, क्या किया? 5 मतलब है उसके ऊपर -3 साइन लगाया है ना, तो कुछ नहीं, इसका मतलब है -5, क्या है इनका मतलब? -5 इंटू, देखो अब कोई लोग मत बोलना कि सर आप सीधा नहीं लिखते हैं। अरे बाबू समझो, सीधा लिखने का भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, देखो ना। चलो सीधा लिखते हैं तब, है ना। यहाँ पे -5 है ना, -5 इंटू -5 है ना, -5। अगर ये 2 बार माइनस रहता तो प्लस हो जाता, 3 बार तो इसलिए माइनस हो जाएगा। और 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 125, है ना। इसको इस तरह नहीं दिया, इसको देखो ये माइनस में है ना, माइनस में। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोग देखना, यहाँ पे देखना, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो -125 बटा कुछ नहीं तो नीचे तो एक है, एक है ना। जब ऊपर वाला माइनस में उसको नीचे जब ले आएंगे ना तो प्लस में हो जाएगा। तो -125 बटा क्या करेंगे? एक को ऊपर ले जाएंगे, इसको हम लोग नीचे कर दिए तो हमारा क्या हो गया? प्लस में हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखो कहाँ पे हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सोल्यूशन तुम लोग देख लिया, सोल्यूशन देखा कि नहीं? चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करेगा, है ना। -7 इंटू 5 5 5 5 बात करके तुम लोग। अच्छा चलो ये दूसरा है ना, -5 का, -5 क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है, ठीक है। घातांक, है ना, घातांक कहलाता है। उनको क्या हो जाएगा इनका? तो तुम लोग इसको टिक कर लेना, इसका क्या हो जाएगा? घातांक कहलाता है, ठीक है, घातांक कहलाता है। 25 हो गया। उनको इंग्लिश में लोग पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर। 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर के बीच की संख्या कितनी है? हम तुम लोग को बोले ना, शुरू शुरू में ही बोले, जब हम लोग क्लास स्टार्ट हुआ, कम से कम 1 से लेकर के 20 तक का तो वर्ग आना ही चाहिए, रूट आना ही चाहिए। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225, यही होगा ना। इनके बीच पूछा है,
इसमें से 196 को घटा देंगे ना, बीच वाली संख्या पता चल जाएगा। 15 में 6 जाएगा तो 9 है। गलती हुई है क्या? अच्छा, बीच वाली संख्या पूछा है, याद रखना है ना। इसमें देखो 15 में 6 गया तो 9, यहाँ पे 1 बच गया ना। क्या हुआ, क्यों अलग कर रहा है? शांति बना देखो, है ना। और यहाँ पे देखो 15 में 6 गया तो 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा, इसे 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। और 1 1 खत्म, घटा देते हैं, क्या होगा 29। कितना हो जाएगा हम लोग का 29। यहाँ पे देखो जो बालिका है, नहीं 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 नहीं, इनके बीच की संख्याओं को पूछा है, तो बताओ इनका आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा है? बीच की संख्याओं को पूछा है, तो 28 इसमें -1 कर लेना। क्या कर ना, जो आएगा उनको घटाना, उनमें से -1 करेंगे। क्या करेंगे? -1 करेंगे, तब हमको बीच वाली संख्या पता चलेगा। इनका सही है 28, ठीक है। देखो कोई भी संख्या के ऊपर जब पावर 0 है ना, किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर 0 रहता है उनका वैल्यू 1 होता है। देखो ये गलत करके आया, कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 रहता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। हाँ, कोई भी संख्या रहेगा उनके ऊपर जब पावर 0 रहेगा, मान लो 4 है, क्या है, मान लो कि 4 है, ठीक है। मान लो कि कोई भी संख्या 4 है, ठीक है, 4, ठीक है। और 4 के ऊपर जो पावर है वो हम लोग को क्या है? 0। 4 के ऊपर पावर 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 है, 8 के पावर मान लो 0, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कुछ भी रहे, उनके ऊपर जहां पावर 0 होगा उनका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? x के पावर 0 का मान हम लोग का ए नंबर। यहाँ पे देखो गलत टिक किया है, ए नंबर इनका गलती है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है अभी तुरंत बताए, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर आ गया ना। हम 4 लेके बताए, 8 लेके बताए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? 999। उनके ऊपर पावर 0, उनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या होगा उनका? उनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो गया? रामानुजन कौन थे? कितना नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे? 48। अब यहाँ पे देखो तुम लोग से पूछ लिया रामानुजन कौन थे, है ना। और जब अब कॉमन सी बात है, जब हम लोग गणित का क्वेश्चन बना रहे हैं ना, हम लोग गणित का पेपर है ना, फिर यहाँ पे होगा क्या? देखो रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री तो आएगा, इसमें घुसेगा नहीं, खत्म। जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी घुसेगा भी नहीं। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक तो थे नहीं, गणितज्ञ थे। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। कौन थे? मैथमेटिशियन थे। हम लोग का क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, है ना। यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, फटाक से एक समकोण त्रिभुज ऐसे बना लो, है ना। देखो गड़बड़ सड़बड़ हो गया ना, बना लेना तुम लोग समकोण त्रिभुज। अब तुम लोग अच्छा अच्छा लगा है बाबू, तुम लोग को आता है बनाने, है ना। तुम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे समकोण त्रिभुज, ठीक है। जो यहाँ पे एंगल कितने होने चाहिए? 90 डिग्री होने चाहिए। समकोण त्रिभुज हम लोग का बन चुका है। उसमें से क्या बोला? त्रिभुज ए बी सी है ना, ये बी सी। बी मेरा 90 डिग्री था, ये भी मेरा कितना दे दिया? ये भी 6 दे दिया। बीसी हम लोग का कितना दे दिया? 8 दे दिया। तो ये ऐसे ज्ञात करने बोला है। ये वाला हम लोग का क्या होगा? ये वाला ज्ञात करो। अरे बोले था ना पाइथागोरस ट्रिक लगा दो तुरंत बन जाएगा। यहाँ पे देखो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कर दो, उनका आंसर आ जाएगा। और देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। 36 और 64 हम लोग कितना हो जाएगा? पूरा पूरी 100। और 100 को जब क्या होता है ना, आधार हम लोग को क्या होता है ना, कर्न स्क्वायर और क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो हम लोग को कर्न स्क्वायर पता चल जाता है। कर्न स्क्वायर 100 होता है, 100 का वर्गमूल हम लोग कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। तो इसका आंसर 10 होगा। देखो किसमें दिया? बी नंबर में। क्या किसमें दिया? बी नंबर में दिया, ठीक है ना। यदि ए देखो वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, क्या है? मान रखने वाला क्वेश्चन है। ये का वैल्यू -1 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, ए के पावर बी भागा बी के पावर ए, और ये बी का वैल्यू हम लोग को मान दिया, ये का वैल्यू कितना? -1, ठीक है। इनके बी का वैल्यू कितना है? 2। चलो भागा दे दिए। फिर यहाँ पे हम लोग का बी का वैल्यू कितना दे दिया? 2 दे दिया, ठीक है। उसका ए का वैल्यू कितना है?
-1, तो कितना -1 का स्क्वायर 1 भागा, है ना, 2 का कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। 1 भागा -2 गलती हो गया, क्या गलती हुआ, 1 भागा -2 करो, तो कैसे करेंगे, करो इनको, कर लो, वैल्यू पुटिंग वाला क्वेश्चन है, करो इनको, वहां से तुरंत भागा, इनको करो, सॉल्व करो, कितना भागा है, इसको नीचे ले आओ, उतना दिमाग क्या लगाता है, एक है ना, भागा इसको -2 कर दो, कितना कर दो, -2 कर दो, है ना, ऑप्शन में हम लोग को मिला 1/2, 2 है ना, -2। अब तुम लोग को हम अभी सिखाए, क्या सिखाया तुम लोगों को, एक क्वेश्चन था ना, इनको जैसे कोई भी चीज माइनस ऊपर में रहता है तो उनको नीचे रहता है प्लस होता है, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस, जो -2 है ना उसको ऊपर ले जाओ, कितना क्या हो जाएगा प्लस, नहीं ऊपर वाले को नीचे ला सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर ले जा सकते हैं क्या, नहीं, देखो इनको फिर से देखो, ये मिस्टेक नहीं ना हुआ हम लोगों से, तो फिर से इनको एक बार हम लोग देख लेंगे, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे एक बार, इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखेंगे एक बार, है ना, अभी लाल कलर से देखेंगे, ब्लू वाला से देख लिए, चलो रेड पेन निकालते हैं इससे, सबसे पहले निकल जाओ रेड पेन, है ना, ए के पावर बी, अगर बी के पावर ये ना, और ए का वैल्यू कितना दे दिया -1, ठीक है, -1, अब बी का वैल्यू कितना दे दिया 2, ठीक है, यहाँ पे भागा है, भागा लगा दिए, है ना, अब यहाँ पे इसको क्या है बी, बी का वैल्यू कितना है 2, उसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा -1, उसके ऊपर पावर क्या हो गया -1, है ना, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, भागा का भागा कर देते हैं, और 2 का कितना हो जाएगा -1 से गुना हो जाएगा, माइनस, यही है ना, 1 भागा -2, वही तो आ रहा है, -1/2 दिया रहा था तो फट से टिक करते, लेकिन उसने तो 3/2 टिक किया, गलत होगा कहीं ना कहीं उनका, तो हमारा यही है डी नंबर, है ना, इनको ऊपर जैसे माइनस को उधर ऊपर ले जाएगा तो +2 हो जाएगा, हम लोग का डी नंबर होगा, क्या होगा डी नंबर होगा। अब देखो 0.005 का मानक रूप होगा, तो पॉइंट वाला तुम लोग को आता है कि नहीं, चलो पॉइंट उड़ाते हैं ना, कितना 0.005 का मानक रूप होगा, सबसे पहले पॉइंट उड़ा, पॉइंट उड़ाए तो एक क्या को संख्या 3 को संख्या ना, तो 3 को 0, 1 2 3, तो कितना हो गया 5/1000, यही हुआ ना 5/1000। अब 5/1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3, है ना, 5/10 के पावर 3, और जैसे इसको 10 के पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 5 गुना 10 के पावर -3, 5 गुना 10 के पावर -3, तो 5 गुना 10 के पावर -3 यह है ना, क्योंकि हमारा सोल्यूशन भी यही हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, 8 इंटू 10 के पावर -3, फट से इसको तुम लोग कर लेना ना, अभी इसको 8 करना, 10 के पावर -3, 10 के पावर -3 को नीचे ले आओ, अच्छा गुना है, ऐसे मत करो, गद्दारी हो जाएगा, है ना, ये भी यहाँ भी ला सकते हैं, भागा वाला कॉन्सेप्ट से, भागा वाला कॉन्सेप्ट से हम ला सकते हैं, है ना, कौन वाला कॉन्सेप्ट से, भागा वाला कॉन्सेप्ट से ला सकते हैं। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखना, जो 8 है गुना 10 के पावर -3, है ना, इनको हम लोग ला सकते हैं 8/10 के पावर -3, है ना, माइनस में ऊपर में था उसको नीचे ले आया, प्लस में हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इनको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे 8 बटा, यहाँ इसको खोल लो पूरा, 3 को 0, और 3 को 0 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट, है ना, 8, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, 3 अंक के बाद पॉइंट लगाओ, है ना, लगाते हैं 3 अंक के बाद पॉइंट, है ना, इनका हो जाएगा हम लोग का, देखो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 8 1 2 3, यहाँ पे 0 0.208, 0.208 ये नंबर में सॉल्यूशन तुम लोग यहाँ देख ही पा रहा है ना 33। अधिक संख्या इतना है तो इसकी जगह पे, तो इसमें तुम लोग वैल्यू पुटिंग करके रख के देखे ना, इनके जगह पे क्या रखेंगे हम लोग जो कि पूरा पूरी कर जाए, भाग लगाना 9 से, देखो 9 8 72, है ना, इसको विभाजित करना है ना, 72 ऐसे दिया ना, यहाँ पे x रखा है, और इसको 9 से भागा करना है, इससे भागा करना है 9 से, 9 8
72 मेरा कट गया, है ना। अब बोल रहा है कि x की जगह पे कौन वाला, यहाँ पे ऑप्शन पुटिंग से कर लेना। देखो अगर यहाँ 7 रखेंगे, x के वैल्यू जो, तो 7 तो लगता नहीं नौका पाड़ा में भी नहीं कटेगा, 3 भी तो नहीं लगेगा नौका पाड़ा में, 8 भी तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा अगर x की जगह पे अगर ये वाला हम लोग रख ले, यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 दिया है ना, x की जगह पे जैसे यहाँ पे 9 करेंगे तो 9 एकम 9 रख करके इसको हम लोग काट कुट कर सकते हैं, तो हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इसके लिए इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हुआ, लेट हो गया, जल्दी जल्दी खींच रहे, ठीक है। अभी 2x-3 बराबर 1 है, तो x का वैल्यू कितना, मतलब x का मान कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे कितना है, 2x के पावर -3 बराबर 1 है, और कुछ है तो 1 के पावर भी 1 है ना, तो लिख लेना x-3 बराबर 1। तो x बराबर क्या कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस में था, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा ना, तो x का वैल्यू हम लोग का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, x का वैल्यू क्या हो गया 4 ए नंबर। ठीक है, स्पीड कर रहे हैं आप, थोड़ा स्पीड बहुत धीरे हो गया था ना, क्वेश्चन हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो चैप्टर 5 से क्वेश्चन है, अरे पढ़ लो सही से, इसको क्या रखना है कि हम लोग आ जाए आंसर। यहाँ पे लिखा है ए 2 3 बी, इसको जोड़ कर रहा है, क्या कर रहा है, जोड़ करने के बाद 129 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 129 आना चाहिए। तुमको ध्यान से देखना है कि 129 कैसे आएगा, इस जगह पे क्या दो को कितना से गुना करें तो 9 आया, देखो दो का पढ़ेंगे 9 है ना, तो 9 कैसे आएगा बताओ, अच्छा जोड़ है, जोड़ है, जोड़ है, जोड़ है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो 7 रखेंगे ना, इसे रेड पेन से रखते हैं ना तो अच्छा रहेगा, रेड पेन से रखते हैं अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा ना तब, है ना, ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। इस जो बी के जगह पे अगर हम लोग 7 रख देते हैं, 7 और 2 9 हो गया, और यहाँ पे देखो ये की जगह पे कितना रख दें, अरे कुछ भी रख दो आ ही जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे कितना रख दें, ये की जगह पे 9 रख दें, 9 और 3 12 हो जाएगा, है ना। ये की जगह पे ए का वैल्यू 9 आ गया, बी का वैल्यू 7 आ गया, तो ए का वैल्यू 9 और बी का वैल्यू 7। देखो गुड, अच्छी लगाइए गुड़िया जो भी लगाइए, है ना। 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन सही है, ए प्लस बी प्लस सी, 3 अंकों की संख्या एबीसी के लिए कौन, देखो तीनों सटा हुआ है तो गुना में है बाबू, तो गुना में ये वाला सही है ना, गुना में ये वाला सही है, सीधे क्वेश्चन, सटले सटले क्वेश्चन है। देखो एल बराबर 2 दिया, एम बराबर 3 दिया, एल स्क्वायर देखो वैल्यू पुटिंग वाला है ना, इसी जगह पे रख दो ना, एल का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस एम के जगह पे कितना दिया 3, 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 13। चलो फट से सॉल्व करो, स्पीड कर देते हैं हम ना। निम्न में से कौन सा त्रिपद है जो 3 पद में होगा ना, बहुपद, अरे बीजगणित पढ़ लो, है ना, वही बीजगणित है। देखो एक पद दो पद, दो पद में है, ये भी एक पद दो पद में है, एक पद में है देखो, लेकिन एक पद दो पद 3 पद त्रिपद में है ना, तो हम लोग को क्या हो जाएगा बी नंबर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक पद द्विपद त्रिपद और रेखिक और घात घातांक की सब क्वेश्चन को देख के जाना ना। कितना था 14 नंबर ना, 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तुरंत तुम 92 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर से तुम ये कर लेना, 92 का स्क्वायर कितना होगा, फट से बताइए 92 का स्क्वायर कितना होगा, गुना करो फट से, 92 का हमरे से करवाता है सब, तुम लोग करो, बार बार हमरे से करवाता है, नहीं कर पाएगा, अरे बड़ी मारेंगे, हम ये भी कर सकते हैं, ये 100 में से 8 का स्क्वायर घटा दो ना, 100 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटा देंगे, वैसे भी आना ही है ना। तो 92 का स्क्वायर बताइए फट से कितना है, करो करो बोलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, कॉपी लेके आओ, कितना किया है, सही किया है, कितना लिखा है 8464, 8464 आया ना। और देखो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, है ना, इसमें 64 माइनस हो जाएगा, 8400 आ जाएगा आंसर, इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा 8400 आ जाएगा, है ना। बोलूँगा पढ़ो, प्रहलाद पढ़ता है तुम नहीं पढ़ता है, बड़ी मारेगा तुम लोग को, है ना। पढ़ा करो कम से कम, एग्जाम नजदीक है, बाबूजी तुम लोग को पैसा क्या देते हैं, पढ़ने के लिए देता है। देखो बाबूजी अपना काम कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं ना, तुम्हारे माता पिता का काम है कि उनको समय से पैसा दे देना, और गुरु जी का तुम्हारा काम है कि तुमको पढ़ा देना,
अब बीच में तुम आता है बाबू, अगर ये तुम नहीं पढ़ा तो पाप तुमको लगेगा, ना ही तो तुम्हारे माता पिता को लगेगा, ना ही हमको लगेगा, क्योंकि तुम्हारे माता पिता का काम है पैसा देना और हमारा काम है पढ़ाना, जो कि हम दोनों काम कर रहे हैं। बीच में तुम आता है और तुम नहीं पढ़ता है तो पाप तुम्हें लगेगा, समझ लेना, ठीक है। देखो इसको फट से करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, हो जाएगा तुरंत, नहीं आता है। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना फट से, कितना लिखा है 15। देखो एलसीएम कुछ है तो 15 के नीचे 1 है, जोड़ x बटा 2 बराबर 29 दे दिया है ना, यही है। 1 और 2 का एलसीएम 2 आया, एक कम पड़ेंगे, 2 2 12, 15 दूना कितना हो जाएगा 30 प्लस x बराबर 29, कितना आ गया 30, x बराबर कितना आ गया 30x बटा 2 बराबर कितना आ गया 29, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं का नीचे 1 है, एकदम कोना कोनी गुना मारना, कौन गुना, कोना कोनी गुना, है ना, है ना। तो कितना हो जाएगा 30x का 30x रहेगा और 29 गुना 2 करो, कितना आएगा फट से, 29 गुना 2 करो, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 4 4 1 5, है ना, 58 आ गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 58 बटा 30, कटेगा 2 का पाला, गलती कर दी है, गलती कहाँ की है बताओ, गलती कहाँ की है बताओ, नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, है ना। इसको काट दें, पक्का गलती हुआ है, कहाँ गलती हुआ खोजो फट से, गलती किए, गलती किए, जल्दी इसको दिखाओ, कहाँ गलती हुआ है, नहीं हुआ है, हुआ है रे बाबू, तुम ध्यान नहीं देता है, कुछ बता रहे गुरु जी बता रहे हैं, है ना, इनको ध्यान से तुम लोग देखो, है ना। ये क्वेश्चन था 15 प्लस एक्स बटा 2 बराबर 29, कुछ नहीं तो 1 1 और 2 कैल्शियम 2, 15 दूना 30, यहाँ पे एक्स का एक्स, है ना, बराबर 29, 30x बटा 2, इसको ठीक तो था, ठीक तो था, ये गुलवर्ग चक्कर में सब गलती करवाता है, कोना कोने गुना मारो, 18 के 8 हाथ में 1, 4 1 5,